हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का यूज़ करके बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज़ किया था और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज़ करके बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था। अच्छा, ऐसा इसीलिए क्योंकि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसमें ट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग को सिर्फ प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर यूज़ करके बाइनरी ट्री बनाना होता है तो उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम है, चलिए उसको समझते हैं। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले इन चारों ट्री का हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो आप अपने कॉपी में इस ट्री का प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक बार निकालो और मेरे साथ चेक करो कि आपका वही आता है कि नहीं। तो उम्मीद है आपने इन चारों ट्री का प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकाल के देखा होगा और आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि ये चारों ट्री तो अलग अलग है। ठीक है, और ये चारों अलग अलग ट्री का प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सेम क्यों आ रहा है? जैसे इसका भी एबीसी है, इसका भी एबीसी 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 और इसका भी सीबीए सीबीए सीपीए सीबीए। ये चारों का प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सेम आ रहा है। एक्चुअली यही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक पॉइंट हम लोग देखते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ यूनिक बाइनरी ट्री। मतलब हम लोग एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस इट इज अ फुल बाइनरी ट्री। अगर जिस ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो अगर फुल बाइनरी ट्री नहीं है, अगर वो फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो उसको हम लोग यूनिक, अगर फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो हम लोग यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बना पाएंगे। और फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है वेयर एवरी नोड हैज ईदर जीरो और टू चाइल्ड। अब एग्जाम्पल के लिए अभी सपोज अगर आपको हम प्री ऑर्डर दे दे और पोस्ट ऑर्डर दे दे, अभी सपोज अगर मेरा ये रहा प्री ऑर्डर और ये रहा पोस्ट ऑर्डर, तो बताओ इससे हम लोग ट्री बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। लेकिन कौन सा ट्री बनेगा? कौन सा ट्री कहने का मतलब है कि अभी हमने ऊपर में देखा था यहाँ पे इस ट्री का भी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वही आ रहा है, इस ट्री का भी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वही आ रहा है, इस ट्री का भी और इस ट्री का भी। तो इस प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से हम कौन सा ट्री बनाएंगे? तो इसमें कैच यही है कि अगर देखो इनमें से कोई भी ट्री मेरा फुल बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री का मतलब है कि एवरी नोड हैज ईदर जीरो और टू चाइल्ड। इसमें से किसी भी तो हम लोग इस ट्री में किसी भी ट्री को हम लोग फुल बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। और जब जब मेरा ट्री जिसको हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अगर वो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा तो ये एम्बिग्यूटी हमेशा रहेगा। इसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि हम लोग सर्टेन नहीं है कि ट्री कैसे बनेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक ट्री बनाया यहाँ पे, ये है ए, ये है बी। सपोज ये मेरा ट्री है तो इसका हम लोग प्री ऑर्डर निकालते हैं और पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। तो ये जो ट्री है इसका प्री ऑर्डर ये रहा और पोस्ट ऑर्डर ये रहा। ठीक है, अब इस, और हाँ एक बार और गौर करने का, ये जो ट्री है ये मेरा फुल बाइनरी ट्री है। कैसे फुल बाइनरी ट्री है कि एवरी नोड हैज ईदर जीरो और टू चाइल्ड। तो इस ट्री में अगर आप चेक करोगे तो सभी नोड का या तो जीरो चाइल्ड है या टू चाइल्ड है। ठीक है, तो इसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये आया। अब हम इसका यूज करके हम लोग एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखते हैं। देखो कैसे होता है। देखो हमें पता है प्री का मतलब क्या होता है। प्री में क्या होता है, सबसे पहले आता है रूट, फिर आता है लेफ्ट चाइल्ड, फिर आता है राइट चाइल्ड। ठीक है, उसी तरह पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट आता है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, देखो रूट में प्री में रूट क्या आता है, पहले आता है, और पोस्ट में रूट क्या आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, ए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ए मेरा रूट होगा। ठीक है, अब देखो पोस्ट में रूट के जस्ट पहले क्या होता है, मेरा राइट चाइल्ड होता है। तो देखते हैं पोस्ट में रूट के सबसे पहले क्या है, सी है। तो जैसे ही पोस्ट में ए के बाद जो एलिमेंट मिलेगा, सपोज ए के बाद यहाँ पे क्या है, सी, तो इस सी को हम प्री ऑर्डर में सर्च करेंगे तो देखो सी मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही सी यहाँ पे मिला, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला यहाँ से पूरा यहाँ तक ये मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ फिर से देखते हैं कि देखो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में देखो क्या होता है, पोस्ट में रूट के जस्ट पहले क्या होता है, राइट चाइल्ड। इतना समझ में आ रहा है, रूट के जस्ट पहले राइट चाइल्ड होता है। उसी तरह हम देख लिए कि अगर ए मेरा रूट है तो मेरा राइट चाइल्ड में कौन सा एलिमेंट होगा, तो सी मेरा राइट चाइल्ड में है।
तो अब अगर सी मेरा राइट चाइल्ड में है तो इसी सी को हम लोग प्री ऑर्डर में सर्च करेंगे कि वो कहाँ है। तो सी हमको यहाँ पे मिल गया, तो सी जब अगर यहाँ पे मिल गया तो सी से पूरा जितना एंड तक जाएगा वो मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब देखो, तो ये वाला बनता नहीं है, ये हो गया रूट, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, ये मेरा लेफ्ट राइट और ये मेरा रूट। तो इस तरह से हम लोग इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो अब देखो, लेफ्ट चाइल्ड में एक सिंगल मेरा है, सिंगल एलिमेंट है बी। तो लेफ्ट चाइल्ड में अगर मेरा सिंगल एलिमेंट है बी तो उसको हम नॉर्मल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन राइट चाइल्ड में क्या होता है, ठीक है, राइट चाइल्ड में मेरा मल्टीपल एलिमेंट्स है, यानी कि क्या क्या है, सी डी जी एच ई, ठीक है। ये क्या है, मेरा राइट चाइल्ड का प्री ऑर्डर है। उसी तरह जी एच डी ई और ये सी, ये क्या है, राइट चाइल्ड का मेरा पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसको हमको यहाँ राइट चाइल्ड में क्रिएट करना है। कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, देखो सेम प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे। क्या कि प्री में सबसे पहले क्या होता है, रूट, और पोस्ट में सबसे बाद में क्या होता है, रूट। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि सी मेरा रूट होना चाहिए यहाँ पे राइट चाइल्ड में, तो सी मेरा राइट चाइल्ड का रूट हो गया। क्लियर, अभी यहाँ तक समझते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सी के जस्ट पहले क्या है, सी के जस्ट पहले है ई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी के जस्ट पहले क्या है, ई, पोस्ट ऑर्डर में। तो पोस्ट ऑर्डर में सी के रूट के जस्ट पहले क्या होता है, राइट चाइल्ड। अब इस ई को इस प्री ऑर्डर में सर्च करेंगे, कहाँ पर मिलेगा ई, तो देखो यहाँ पे मिल गया। तो ई से लेके जो भी पूरा एंड तक है, अब यहाँ पे सिर्फ ई अकेला बचता है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये मेरा पार्ट हो जाएगा राइट चाइल्ड का, और ये मेरा पूरा जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, ये होगा लेफ्ट चाइल्ड का, और ये तो मेरा रूट था ही। उसी तरह ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड का, ये राइट चाइल्ड, ई मेरा राइट चाइल्ड ही है, और ये मेरा रूट हो गया। तो हो नहीं गया, इसमें ब्रेक कर दिया ना इसको ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो राइट चाइल्ड में क्या है, ई एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल इन द सेंस सिंगल एलिमेंट है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड में, यानी कि अब सी के लेफ्ट चाइल्ड का बारी है। अब सी के लेफ्ट चाइल्ड का प्री क्या है, देखो लेफ्ट चाइल्ड का प्री क्या है, डी जी और एच, और पोस्ट क्या है, पोस्ट है तुम्हारा जी एच और डी, राइट, यही है, ठीक है। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। कैसे, प्री में देखेंगे कौन सा है रूट, डी है रूट, पोस्ट में देखेंगे कौन सा लास्ट में है, प्री में देखेंगे कौन सा पहले है, और पोस्ट में देखेंगे कौन सा लास्ट में है, दोनों डी डी है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे डी मेरा रूट हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं डी के जस्ट पहले क्या है, एच, एच को सर्च करते हैं प्री ऑर्डर में, कहाँ है, यहाँ पे मिला। तो एच से लेके पूरा एंड तक सिर्फ एच ही बचता है इसमें, तो ये मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो गया, ठीक है। जी जो बचा वो लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट हो गया, यानी कि ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट। ये जो एच है ये मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट है, और ये मेरा क्या है, रूट, ठीक है, ये मेरा रूट था। तो इस तरह से ब्रेक हो नहीं गया। तो डी का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। और एच का राइट चाइल्ड क्या था, सॉरी डी का राइट चाइल्ड क्या था, एच, तो यहाँ एच आ नहीं गया। तो ये ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर दिए इस तरह से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सेम प्रोसीजर है, जैसे प्री ऑर्डर में पहले फाइंड आउट कर लेंगे रूट है ये ए, फिर उसको मैच कर लेंगे पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, और प्री ऑर्डर में सबसे पहले। तो ये दोनों मैच कर गया, यानी कि वो मेरा रूट हो गया, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में फिर जस्ट ये जो रूट है इसके जस्ट पहले देखेंगे कि कौन सा है, कौन सा प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, उस सी को हम लोग सर्च करेंगे प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में मेरे को मिल गया सी यहाँ पे, तो सी से लेके पूरा एंड तक जो हो जाएगा वो मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा। और ये तो रूट है, रूट से जस्ट पहले सी तक, इसके बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में जो बच गया वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब आप इस ट्री को मैच करके देखना कि इसी ट्री का हमने ये प्री ऑर्डर इन ऑर्डर निकाला था, और फिर उससे हम लोग ने ट्री बना दिया, ठीक है, उससे पहले ट्री बना दिया। तो अभी आप बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुआ, इसमें एम्बिग्यूटी कहाँ हुआ, ये तो किसी तरह का एम्बिग्यूटी हुआ नहीं। अब देखो एम्बिग्यूटी क्यों नहीं हुआ, एम्बिग्यूटी इसीलिए नहीं हुआ कि ये जो ट्री हम बनाना चाह रहे थे, ये जो ट्री जो भी बनाना चाह रहे थे, ये मेरा फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है।
ये हम जो बनाना चाह रहे थे ना इस प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से, ये मेरा फुल बाइनरी ट्री बन रहा था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कम कब होता है, चलिए वो देखते हैं। सपोज करो कि ये मेरे पास एक ट्री है, इसका प्री ऑर्डर क्या होगा और पोस्ट ऑर्डर क्या होगा निकालो। तो ये जो मेरा ट्री गिवन था, इसका प्री पोस्ट कुछ ये आया, ठीक है। अब इस प्री पोस्ट का यूज करके हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्री में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, ये तो पता ही है। सेम केस पोस्ट में क्या आता है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर आता है रूट। इतना तो पता है। अब सेम प्रोसीजर जो इसके पहले वाले हम लोग देखे तो वो सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। कैसे? प्री में देखेंगे कि क्या है, रूट। रूट प्री में पहले रूट होता है, पोस्ट में बाद में रूट होता है। तो यहाँ पे ए मेरा रूट हो गया, क्लियर। उसके बाद देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में रूट के जस्ट पहले क्या है मेरा, सी। तो सी क्या है मेरा यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में, देखें सी क्या है मेरा, राइट चाइल्ड का पार्ट है। अब इस सी को सर्च करेंगे प्री ऑर्डर में, सी मेरे को यहाँ मिल गया। तो जैसे ही अगर सी यहाँ मिल गया तो सी से लेके पूरा एंड तक जो होगा वो मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा, और जो बचा वो लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा। तो ये था रूट, ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया राइट चाइल्ड। उसी तरह ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया पूरा रूट, सॉरी ये हो गया पूरा राइट चाइल्ड, और ये हो गया मेरा रूट, ठीक है। अब देखो लेफ्ट चाइल्ड में मेरा एक ही एलिमेंट है तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब देखो राइट चाइल्ड में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, सी, डी, जी और एच बच गया, राइट। तो ये हो गया हमारा प्री, ठीक है। उसी तरह राइट चाइल्ड का पोस्ट ऑर्डर क्या है, जी एच डी सी, जी एच डी और ये सी, ठीक है। ये मेरा पोस्ट ऑर्डर में हो गया। इसको भी सिमिलर फैशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या, जैसे ए मेरे को पता था रूट है, बी मेरा उसका लेफ्ट चाइल्ड है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एज अ ट्री समझ के, ठीक है। तो इसका प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। सेम प्रोसीजर। कैसे? प्री ऑर्डर में हमें पता है कि रूट पहले होता है, पोस्ट ऑर्डर में हमें पता है कि रूट बाद में होता है। तो सी सी मैच कर रहा है, तो सी मेरा हो गया लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी सी मेरा ए के राइट चाइल्ड का भी ये रूट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमें पता करना है कि कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है और कौन सा राइट चाइल्ड है, ठीक है। देखो सी है, ठीक है, सी के जस्ट पहले क्या है, डी, एग्जैक्टली सी के जस्ट पहले क्या है, डी। अब हम सर्च करेंगे कि डी इसमें कहाँ है। तो डी है मेरा यहाँ पे, तो क्या होगा, डी से जस्ट पहले पूरा डी तक ये क्या हो जाएगा, मेरा राइट चाइल्ड हो जाएगा ये। पर एक मिनट, इसमें लेफ्ट चाइल्ड कहाँ गया? इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट ही नहीं है ना। मतलब हम कहने को तो यही कह सकते हैं ना कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया रूट और लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि मेरा रूट क्या हो गया, सी, मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, और मेरा राइट चाइल्ड क्या है, डी, जी और एच। यही हो रहा है। मतलब अभी तक तो हमको कन्वेंशन से यही पता चला ना। ये हो गया क्या है, प्री ऑर्डर है, ठीक है। उसी तरह पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट और रूट होता है ना। तो पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट क्या है, लेफ्ट कुछ है ही नहीं। राइट क्या है मेरा, राइट मेरे को पता है जी एच और डी है, एग्जैक्टली राइट। और रूट क्या है, सी। तो मेरा यही पता चल रहा है ना कि मेरा लेफ्ट ट्री, लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि सी का कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ राइट चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे राइट चाइल्ड होगा। तो अब राइट चाइल्ड कौन सा होगा, राइट चाइल्ड में क्या है, डी, जी, एच होगा। ये क्या है मेरा प्री, और जी एच डी, ये क्या है मेरा पोस्ट, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हम लोग फिर से वही सेम प्रोसीजर, प्री का सबसे पहले क्या होता है रूट, पोस्ट का सबसे बाद में क्या होता है रूट। तो हमें पता है यहाँ पे रूट क्या होगा, डी, और देखेंगे डी के जस्ट पहले क्या है, एच, एच यानी कि राइट चाइल्ड। तो एच से लेकर पूरा एंड तक ये मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ये तो रूट था ही, ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ये मेरा राइट चाइल्ड, और ये मेरा रूट था ही। तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में जी चला जाएगा, ठीक है, और डी के राइट में मेरा एच चला जाएगा। ट्री बन गया। कोई दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ, प्रॉब्लम तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो मेरा मेरा फाइनल ट्री क्या बन के आया, ये बन के आया। अब इसको थोड़ा मैच करते हैं कि मेरा इनिशियल ट्री क्या था। देखो मेरा इनिशियल ट्री क्या था, मेरा ए था, ए का लेफ्ट चाइल्ड बी,
राइट चाइल्ड सी, सी का लेफ्ट चाइल्ड था डी। लेकिन जब हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया तो डी को हमने राइट चाइल्ड में ले गया, डी को हमने सी का राइट चाइल्ड बना दिया ना। तो देखो यही प्रॉब्लम है कि देखो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट होता है, ठीक है, फिर लेफ्ट चाइल्ड होता है, फिर राइट चाइल्ड होता है, ठीक है। सेम उसी तरह पे क्या होता है यहाँ पे, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है, रूट होता है। देखो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में, देखो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों एक के बाद एक आ जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता। डिस्टिंक्शन कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई ये नहीं है बताने के लिए कि लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है और राइट चाइल्ड कौन सा है। जिस तरह से इन ऑर्डर में क्या होता था कि लेफ्ट चाइल्ड होता था, बीच में रूट होता था और फिर राइट चाइल्ड होता था। तो रूट को हम लोग रेफरेंस मान के ये बता देते थे कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। पर यहाँ पे लेफ्ट और राइट एकदम एक के बाद एक आ जा रहे हैं। तो अब बताओ, अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, राइट चाइल्ड प्रेजेंट है? ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। चलो एक बार इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल कि ए है, ठीक है, और ये है बी। बस यही एक ट्री बनाया हूं मैं। तो इसमें क्या है, इसका अगर हम लोग प्री निकालेंगे तो प्री में क्या होता था, रूट ए और लेफ्ट चाइल्ड बी। इसका अगर हम पोस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा तो यानी कि बी, और राइट चाइल्ड है ही नहीं तो प्रेजेंट ही नहीं है, और उसके बाद ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर इस ट्री को हम हाइड कर दे, सपोज करो ये ट्री नहीं दिख रहा है आपको, अगर इसी से हमको ट्री बनाना पड़े तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो रूट तो डिटरमाइन हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट और रूट, ठीक है, लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो रूट तो मेरा डिटरमाइन है ए, ठीक है, ए ये तो डिटरमाइन है, क्लियर नजर आ रहा है दोनों में से। लेकिन अब बताओ, अब ये बी किसका पार्ट होगा? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो बी, ये तो एक सिनारियो हो गया कि राइट चाइल्ड में कंसीडर कर लिए, एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि नहीं, रूट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट रूट। ए मेरे को किसी भी हद में पता है ये ऐसे होगा, बी देखो इन दोनों में कोई अंतर है? मतलब इस बी को हम लोग कहाँ लेके जाए, लेफ्ट में लेके जाए कि राइट में लेके जाए, कौन बताएगा? यही प्रॉब्लम होता है। अब देखो ये जो ट्री मैं बना रहा हूं, ये क्या फुल बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री है? नहीं है फुल बाइनरी ट्री। इसीलिए अगर सिर्फ मेरे को प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे दे तो इससे मेरे को ये वाला ट्री भी बन जाएगा क्लियरली, जो मेरा ओरिजिनल ट्री है, और ये ट्री भी पॉसिबल है। देखो अगर इसको कंसीडर करके चलेंगे तो ये ट्री बनेगा, और अगर इसको कंसीडर करके चलेंगे तो ये ट्री बनेगा मेरा। तो क्या हो गया कि प्री और पोस्ट तो एक ही था, पर इससे दो ट्री पॉसिबल हो गए, एक ये ट्री पॉसिबल हो गया मल्टीपल, एक ये ट्री बन गया और ये एक ट्री बन गया, यानी कि इस प्री और पोस्ट से मल्टीपल ट्री पॉसिबल हो गए। लेकिन कौन सा सही है हमको नहीं पता, ये हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होता है प्री और पोस्ट में कि क्या होता है कि लेफ्ट कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है, और राइट कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, ये बताने वाला कोई नहीं है प्री और पोस्ट में। इसीलिए हम लोग इन ऑर्डर का यूज करते थे, जिसमें क्या होता था, रूट बीच में होता था और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो इससे क्या होता था, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में एक डिस्टिंक्शन होता था कि हाँ चलो रूट इधर है तो इसके इधर वाला सबको लेफ्ट चाइल्ड में ले लेंगे, इधर वाला सबको राइट चाइल्ड में ले लेंगे। लेकिन प्री पोस्ट में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाता है, तो इनके बीच में बताने वाला नहीं है कि लेफ्ट कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है और राइट कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है। तो इस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पे लेफ्ट चाइल्ड को एब्सेंट मान लेंगे और राइट चाइल्ड में वो वैल्यू डाल देंगे, या फिर इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पे लेफ्ट चाइल्ड तो होगा पर राइट चाइल्ड एब्सेंट होगा, पर इन दोनों में से कौन होगा ये हमको पता नहीं चलेगा कभी भी। ये मेरा फुल बाइनरी ट्री नहीं था, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन यही अगर फुल बाइनरी ट्री रहता ना तो ये प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं होता। ठीक है, कैसे अराइज नहीं होता चलो देखते हैं, यहीं पे एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे। अगर सपोज करो यहाँ पे सी डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे सी डाल देते हैं, तो प्री क्या हो जाता मेरा, प्री हो जाता रूट लेफ्ट राइट, पोस्ट क्या हो जाता, पोस्ट हो जाता बी सी ए। तो देखो अगर यही मेरा ट्री जो था ये फुल बाइनरी ट्री था तो उसका प्री पोस्ट ये बनेगा। अब इससे ट्री बनाते तो क्या होता, ए ए यहाँ पे है, ए यहाँ डाल दिए, ठीक है,
अब देखो ए के बाद क्या है, सी। सी मेरा राइट चाइल्ड का पार्ट है, तो देखो सी से लेके एंड तक सी ही हो जाएगा। सी मेरा हो जाएगा राइट चाइल्ड का पार्ट और बी हो जाएगा मेरा लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट। ये मेरा हो गया राइट चाइल्ड का पार्ट, ये हो गया मेरा लेफ्ट चाइल्ड का पार्ट। लेफ्ट चाइल्ड, देखो प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम फेस की है, एक ही ट्री बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री बनाना था ये मेरा फुल बाइनरी ट्री था, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये मेरा फुल बाइनरी ट्री था, और इसके पहले जो ये ट्री बना रहे थे जिसमें ये वाला पार्ट नहीं था, तो ये मेरा फुल बाइनरी ट्री नहीं था। तो जब भी किसी भी नोड का, जब भी किसी में ट्री में किसी भी एक नोड का अगर एक ही चाइल्ड होना, उस केस में हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो, अगर उसका सिर्फ प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हो तो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या इसको लेफ्ट में ले या इसको राइट में ले, कहाँ ले इसको। ठीक है, तो ये होता है मेन प्रॉब्लम। जैसे इस केस में हुआ था। इस केस में क्या था कि अगर ये दोनों मेरा दे दिया जाए तो हम तो ये भी ट्री बना सकते हैं, ये ट्री भी बना सकते हैं, ये ट्री भी बना सकते हैं और ये ट्री भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों में से कोई भी फुल बाइनरी ट्री नहीं था। ठीक है, इन चारों में से कोई भी फुल बाइनरी ट्री नहीं था, इसीलिए हम लोग यूनिकली नहीं बना पाए। ठीक है, यूनिकली कब बना पाएंगे? जब मेरा जो ट्री बनाना होगा वो मेरा फुल बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, यूनिकली कब बना पाएंगे? यहाँ पे लिखा अनलेस इट इज अ फुल बाइनरी ट्री। अगर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर यूज करके हमें कोई ट्री अगर कंस्ट्रक्ट करना है और रिजल्टेंट ट्री मेरा फुल बाइनरी ट्री है, तो ही हम लोग उसको यूनिकली बना पाएंगे, वरना हम लोग यूनिकली नहीं बना पाएंगे। उस प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के लिए मल्टीपल ट्री एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, मल्टीपल ट्री एग्जिस्ट करता होगा। तो इसीलिए हम लोग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इसीलिए हम लोग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का यूज़ करके हम लोग ज़्यादातर ट्री का कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। हमेशा प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर यूज़ करके ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन या ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिला हुआ हो तो हम लोग यूनिक ट्री बना सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग यूनिक ट्री बना सकते हैं। अगर प्री और पोस्ट का कॉम्बिनेशन हुआ तो उस केस में गारंटी नहीं होगा कि हम लोग जो ट्री बना रहे हैं वो यूनिक है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए मल्टीपल ट्री एग्जिस्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का यूज़ करके हम लोग ट्री कंस्ट्रक्शन उतना नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर यूज़ करते हैं या फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्री ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का लेखा जोखा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।